हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो मौसम का नज़ारा तो आपने देख ही चुके होंगे कैसा है, इतना सुंदर भी लग रहा था और घंघोर बादल है अभी। और इतने हवा तो नहीं, आंधी चल रही थी। आप झंडे से अनुभव लगा सकते हैं कि कितनी हवा तेजी से चल रही थी। और अभी तो फिर भी ठीक है, रात तो बहुत ज़्यादा आंधी तूफान हो गया था। पूरे घर की लाइट वगैरह सब खत्म हो गई है, इन्वर्टर भी डाउन सा हो गया है। पूरे घर में इतनी धूल हो रही है, इतनी डस्ट हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा कि धुलाई करूँ कि पोछा लगाऊँ। तो पूरे घर में मैंने बस पानी डाला, क्योंकि जब मैं झाड़ू लगा रही थी ना, उसके साथ-साथ इतनी डस्ट उड़ रही थी ना बहुत ज़्यादा। तो बस साफ-सफाई करके बैठी थी, मम्मी ने चाय बना ली थी। तो चाय मैं नहाने से पहले पी लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ना फिर तो मैं जब तक पानी भी नहीं पीती, जब तक मैं पूजा ना कर लूँ अपनी। तो बस चाय मैं पहले भी पी लेती हूँ। तो बस पुरुष करके आके चाय मम्मी के साथ पी, बातें कर रही थी कि इतनी धूल साफ-सफाई। अच्छा, मैं 1-2 दिन पहले मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी घर की धुलाई कर लेंगे। मगर कहते हैं प्रकृति का ऐसा अनुभव हुआ कि बस पूरे घर में धुलाई, क्या मुझे लगातार धुलाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार की धुलाई में इतनी डस्ट तो जाने वाली नहीं है। ऊपर से इतनी डस्ट के साथ-साथ पूरे घर की सफाई करना, एक तरह से ना डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ेगी मुझे। क्योंकि पूरे घर में इतनी डस्ट हो रही है, जहाँ भी हाथ लगा वहाँ पे इतनी आपको बस डस्ट डस्ट ही हो रही है। तो बस आप अच्छे से साफ-सफाई कर लेती हूँ पहले। तो बस टाइम से रेडी भी होना था, टाइम से रेडी हो गई थी। और आप मेरे देखो, मंदिर मैंने अच्छे से सजा दिया, अच्छे से सब भोले बाबा शंकर को अच्छे से स्नान वगैरह, लड्डू बाबू मेरे सब स्नान करके अच्छे से बैठे हैं, क्योंकि आज मेरे हनुमान बाबा का जन्मदिन है। तो बस सारी पूजा पाठ भी टाइम से करनी है, इनके पापा के जाने से पहले करनी है। इनके साथ मुझे जाना भी था मंदिर। तो बस अपना पाठ वगैरह मैं कर लेती हूँ। जन्मदिन की उस था, तो बस सोचा मैंने रब पाठ कर लेती हूँ। और उनके पापा भी बस नहा धो रहे थे, बच्चे भी नहा रहे थे, इन सब से भी पूजा कराऊँगी। तो आज के दिन मंदिर में भी काफ़ी भीड़ होती है। अच्छा, यहाँ पे तो फिर भी इतना उत्सव ज़्यादा नहीं होता है, मगर हाँ, हमारे मुरादाबाद में जन्मदिन का ना बड़ा ही उत्सव होता है। और ये देखो, नहा धो के ये भी आ गई थी और ये बड़ी खुश हो रही थी, क्योंकि ये अभी कन्या चल रही है ना, तो कन्या खा के अभी आई थी। उसके बाद मैंने अपना माला जाप भी करा। तो सारी पूजा आज मेरी बड़े ही टाइम से हो जाएगी, क्योंकि आज सुबह, अच्छा, सुबह उठने के यही तो बड़े फ़ायदे होते हैं ना, कि आपके काम बड़े, तो बोलते हैं ना कि सुबह उठने के कितने फ़ायदे होते हैं। सुबह उठ जाते हैं टाइम से ना, सुबह आलस तो आता है, मगर टाइम के उठने के बाद ना सारे काम बड़े टाइम से हो जाते हैं। तो मन में एक बड़ा सुकून सा हो जाता है कि सारे काम टाइम से हो जाते हैं। और पूजा पाठ जब आपकी अच्छे से होती ना, तो मन में बड़ी शांति और बड़ा सुकून रहता है। पूरा धन पूरे दिन ना एनर्जी रहता है, कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। और फिटनेस भी बिल्कुल नहीं लगती है सच में, अगर मेरी बड़ी अच्छे से पूजा हो जाती है तो। बस अच्छे से पूजा करके सीधे मैं किचन में आ गई थी। आज मेरा व्रत भी था, तो बस पहले मैं चाय बना लेती हूँ। और चाय के साथ-साथ मैं क्या बनाऊँ? अच्छा, जब मम्मी साथ में व्रत होती है, सोचो कुछ और बना भी लो, तो अकेले के मारे मन भी नहीं करता क्या बनाऊँ, तो सोचा चाय बना लेती हूँ। और चाय के साथ ही मैं चिप्स थोड़े तल लेती हूँ अपने लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ना सब को ना चाय के साथ व्रत हो, तो चिप्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
सभी खाते हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस चाय के साथ मैं चिप्स बनाने जा रही थी, तभी मम्मी कुछ बोल रही थी, क्योंकि अभी ना हमारे परिवार में आस-पास काफ़ी शादियाँ हैं, तो बस उसी की बातें चल रही थी, किसी-किसी किस दिन जाना है, क्योंकि एक तो ना मम्मी को कहीं जाना नहीं है, तो सारी शादी अटेंड मुझे ही करनी थी। तो सच में मुझे थोड़ा वो लगता है कि बच्चों के साथ जाना-आना ना बड़ा सोचना-समझना पड़ता है। बच्चों के साथ निकलने के लिए सच में मुझे तो बड़ा वो लगता है कि अभी सबको रेडी वेडी करो, तो छोटे हैं ना तो अभी बड़ा सोचना पड़ता है मुझे, तो मुझे बड़ी चिंता सी हो जाती है कि कहीं अरे यहाँ भी मुझे जाना है। मम्मी जाती है ना तो थोड़ी चिंता नहीं रहती, मगर मम्मी को कहीं जाना नहीं है, तो बस जाना है। जाना तो पड़ेगा ना, तो बस इसी वजह से बातें चल रही थी। तो मैं किचन में मम्मी से बातें कर रही थी, मम्मी लेटी हैं, मम्मी की थोड़ी-सी ना 1 दिन से ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। तो मम्मी को दिखाने भी गई थी, तो मम्मी को थोड़ी डायरिया की शिकायत जो कहते हैं, तो डायरिया की शिकायत सी लग रही है। और फिर अभी पीछे इतनी गर्मी हो रही थी ना, पीछे 4-5 दिन एकदम इतनी गर्मी हो गई थी और फिर उसके बाद एकदम मौसम ठंडा हो गया। तो मौसम से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है ना, मौसम एकदम चेंज होना, तो यही बीमारी हो जाती है एकदम। तो वही दिक्कत मम्मी को हो रही थी, तो बस मम्मी ने अभी दवा वगैरह ली है, थोड़े से पहले से थोड़ा बेटर है। तो फ्रेंड मैंने बस चाय और चिप्स खा लिए थे। आज व्रत भी था मेरा और आज हनुमान जी का जन्मदिन भी है। तो अभी घर के सारे काम भी बाकी हैं, तो काम को करना है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। 2-4 दिन से आंधी इतनी हो रही है ना, पता नहीं एकदम ना मौसम सा खराब हो गया है। और मौसम पता है ऐसा है कि जैसे कि ना आंधी आती है, ऐसे साथ में बारिश भी होती है और ये बड़ी ही गलत टाइम पे आ रही है। पता है इससे बड़ा नुकसान है, सभी को ज़्यादातर नुकसान है, क्योंकि फसलों की बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। क्योंकि अब ये सारी फसलें देखो कटने के लिए थी, रेडी थी, सब कटती और उसी टाइम पे आंधी पानी सब आना, ये बहुत ज़्यादा नुकसान है। और अच्छा पीछे 2-4 दिन से इतनी गर्मी भी हो रही थी ना बहुत ज़्यादा, उसी गर्मी के बीच में ये आंधी तूफान आ गई, ऊपर से पता है लाइट नहीं है। सबसे मेन बात कि लाइट नहीं होती, लाइट के बिना सारे कपड़े वगैरह भी मुझे धोने, तो बस हाथ से ये भी धो भी, तो बस मैं मंदिर हो आई थी, ये पापा के साथ सुबह ही होके आई थी, क्योंकि इनको फिर ड्यूटी जाना था। फिर मैं किसके साथ जाती, लेट हो जाती है, तो इस वजह से मैं सुबह ही आज जल्दी चली गई थी। तो अभी बस काम करूँगी, मैंने सोचा जितने काम पहले कर लिए थे क्लीनिक के वो कर लिए थे, बाकी काम किचन के रह गए थे अभी, क्योंकि अभी किचन साफ़ नहीं करी है, किचन को साफ़ करना है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो फ्रेंड मेरा सारा काम टाइम से होने के बाद ना मैंने अपने काम खुद ही इतने बढ़ा लिए कि पूछो ना। तो क्या ही बताऊँ मैं आपको। पता है गद्दे पे कितना पानी मांग रहे थे, मैंने पानी इनको दे के आई जब तक ये इन्होंने पिया ही नहीं, और उसके जाने के बाद ना परी ने वो सारा पानी ना पूरे बेड पे गिरा दिया था। तो बस यही काम मेरा बढ़ गया, तो बस सारा काम को बस गद्दे लेके आई। पहले सोचा था मैं कुछ और काम करूँगी, मगर सोचा कुछ और था, मगर कुछ करना और पड़ा। तो सारे गद्दों को लेके धूप में सिका दिए थे, क्योंकि फिर वो पानी ना गद्दे सारा पानी सूख गए थे, तो बस सुखाना बहुत ज़रूरी था। तो बस बेडशीट वगैरह सभी चेंज करी। फिर कमरे की बेडशीट वगैरह सभी चेंज कर दी थी, वो सबको मैंने आस-पास बिछा देती हूँ। तो आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अक्सर आप लोग ना लाइक करना भूल जाते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिएगा वीडियो को। पता है एक तरह ये होता है ना, जब आप लाइक करते हो ना तो एक मोटिवेशन मिलता है, खुशी होती है कि आप सब लोग देखते हो, पसंद करते हो। तो बस इसीलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद पता है सारे कपड़े हो गए थे, पहले सोचा था मैंने सोचा कि चलो शाम को धो लेंगे लाइट आ जाएगी तो, मगर लाइट का भी कंफर्म हो रहा था कि लाइट का कोई पता ही नहीं है कब शाम तक आए या ना आए। तो कहते हैं ना कि पहले जो पुराने टाइम पे दिन होते थे ना कि हाथ से ही सारे कपड़े धोने होते थे। देखो पहले इतनी सुविधा नहीं थी कि लाइट की सारी चीज़ें होती थी। आजकल तो हर चीज़ें सब कुछ है, कपड़े भी सब मशीन से धोते हैं, हाथ से तो कोई धोना पसंद नहीं करता। तो सब चीज़ों को ना छूट सी गई हैं हाथों से। तो वो चीज़ पीछे ही चले गए, हम लोग पहले जैसे धोते थे कपड़े, तो वो सारे कपड़े मैंने हाथ से धोए, नल से पानी चलाया। टैंक में पानी ही नहीं था कि टंकी में इतना पानी हो कि कपड़े धुल जाएँ। तभी तो कहते हैं ना प्रकृति का और प्रभु का कभी कुछ नहीं पता था, कब क्या हो जाए कुछ समझ नहीं आता। अभी ऐसा कुछ नहीं पता था कि देखो इतनी आंधी-तूफ़ान आ जाएगा और उस बीच में लाइट भी चली जाएगी, तो सभी एक साथ हो जाएगा, तो पुराने दिन वापिस आ गए। तो पुराने दिनों में ये बहुत होता था, पता है पहले मम्मी जब हम बहुत छोटे थे, उस टाइम पे लाइटें वगैरह थोड़ी कम होती थी, ज़्यादा नहीं आती थी, बहुत कम-कम लाइट आती थी। तो मम्मी, दीदी, बड़ी दीदी जो थी, मम्मी थी, कपड़े धोती थी तो नल हमसे चलवाती थी कि नल चला के जाओ, बाल्टी भर-भर के जाओ, तो मम्मी हाथ धोती थी। पहले फिर उस टाइम के बाद हम
जब हमने अपना होश सँभाला, उस टाइम पे लाइटें इतनी अच्छी होने लगी, लाइटें पूरे-पूरे दिन आती थी, तो कभी इतना हाथ से धोने का कभी इतना चांस ही नहीं रहता था कि हाथ से कपड़े धो। मगर वही बात आज मैंने सारे कपड़े हाथ से धोए। आज क्या फ़िलहाल में अब तो कभी-कभी गर्मियों में चलता रहेगा, गर्मियों में आंधी-तूफ़ान आते रहते हैं, तो अब तो यही चलेगा कि कपड़े उस हाथ से धो के डाल दो और गर्मी धूप इतनी तेज़ होती है ना, कि सभी सूख जाएँगे, तो बस कपड़े धो के डाल के आए थे। उसके बाद मैंने 1 डेढ़ घंटा आराम करा और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने फिर से कामों में, तो सोचा आज खाने में क्या बनाऊँ? तो इनके पापा से पूछ रही थी कि क्या ही बनाऊँ? तो बस यही बोलने लगे कोई नहीं मेरा बर्थ है, इनके पापा का और मम्मी को वैसे भी मैंने सोचा था मूँग की दाल बनाऊँगी, तो मगर इनके पापा बोले कोई नहीं मूँग की दाल नहीं मूँग की दाल से अच्छा बेस्ट है कि आप मूँग की दाल की खिचड़ी बना देना। तो मैंने सोचा खिचड़ी बना दूँगी और साथ में फिर घी नहीं था क्योंकि एक तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या होती है कि खिचड़ी बने तो घी देखो बिना खिचड़ी में घी डाले अच्छी नहीं लगती और सब लोग ताज़ा घी खाना पसंद करते हैं। रखा हुआ होता है ना जैसे 1 से 2 दिन वाला, वो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते। तो बस ताज़ा-ताज़ा मक्खन निकालो, ताज़ा घी बनाओ, उसी के साथ खाना पसंद करते हैं। तो फिर मिलते हैं आप सभी को, मक्खन निकल चुका है देखो हाथ चम्मच से ही जाता है, तो इसी तरह से ट्राई करती हूँ, आप भी इस तरह से निकालो तो बहुत जल्दी निकलेगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राधे।